हेलो एवरीवन, मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में आपका चैप्टर चला हुआ है द्विघात, और इसका एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। क्या बताना है, इक्वेशन दे रखी है, बस आपको ये बताना है कि दी गई इक्वेशन द्विघात है या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो द्विघात के लिए हमने द्विघात इक्वेशन को जान लिया था। क्या थी हमारी द्विघात? सभी बच्चे बोलेंगे क्या थी द्विघात? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस समीकरण को ही कहते हैं द्विघात समीकरण। एक ऐसी समीकरण जिसमें x की सबसे बड़ी घात क्या होती है, तो क्या कहलाती है? द्विघात। क्या होती है द्विघात? ax², दोबारा से क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सीधा दिखाई दे रहा है a माइनस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला खोलना है। इसका मतलब मुझे फॉर्मूलों के साथ खेलना होगा। क्या होते हैं फॉर्मूले, ये जानना होगा। ये होते हैं फॉर्मूले a प्लस बी की होल घात 2 का कोई फॉर्मूला होता है क्या? जी, क्या होता है? सभी बोले a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। दोबारा से बोले सभी बुलंद आवाज में, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। बहुत बढ़िया। दूसरा फॉर्मूला होता है a माइनस बी की होल घात 2। क्या होता है a माइनस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। क्या होता है? माइनस 2ab। ऊपर क्या होता है? प्लस 2ab। कोई दिक्कत? आगे चलिए। अब हमें सीखना है जी a प्लस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला। आज का टॉपिक ही हमारा ये है कि होल घात 3 का फॉर्मूला आए हमसे। जी, क्या आएगा फॉर्मूला? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्ट में होगा a प्लस b। ये हमें जानना होगा। देखो, कुछ नई बात है इसमें। एक नई बात रही आपकी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab, ये आपका टॉपिक रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे चलिए, वापिस देखिए। सभी बोलेंगे a प्लस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला क्या होगा? a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b। मतलब प्लस है तो सारे प्लस होंगे। और बाई चांस कल को आपको पूछा जाए कि a माइनस बी की होल घात 3 का फॉर्मूला क्या होगा, तो जितने भी प्लस है सारे के सारे आपको क्या कर देने हैं? माइनस। सभी बोलेंगे a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab कोष्ट में a माइनस b। कोई दिक्कत? यहाँ पे कौन से नंबर का फॉर्मूला लगेगा? 4th नंबर का फॉर्मूला लगने का, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी की होल घात 3 फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4। आपको दिखाई दे रहा है? चलते हैं। क्या इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं, ये जो का तो रहेगा सर। तो यहाँ पे मैं इसको लिखने वाला हूँ x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर कितना होगा? ये होगा a, ये क्या होगा? b, और ये आपका पोर्शन पूरा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ तक देखिए, ये पोर्शन जो होगा तो यहाँ पे a रहा, b रहा, बीच में है माइनस, फॉर्मूला लगेगा ये क्या रहेगा? a की घात 3 मतलब x की घात 3 माइनस b की घात 3 मतलब 2 की घात 3 माइनस 3ab। 3 a का काम कौन रहा है? x, b का काम 2, और कोष्ट में होगा a माइनस b मतलब x माइनस 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे चलते हैं। इसे फिर से जो होगा तो लिखेंगे x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस x प्लस होगा 1 बराबर होगा x की घात 3 जो होगा तो 2 की घात 3 का मतलब 2 की घात 3 का मतलब होता है सर 2 को कितनी बार लिखना? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे 2 की घात 3 का मान 8 माइनस 2 तिया 6x, यहाँ होगा x माइनस 2। अब क्या करेंगे? x की घात 3 माइनस 4 x की घात 2 माइनस x प्लस 1 बराबर होगा x की घात 3 माइनस होगा 8, ये गुना अंदर होगी तो कितना होगा? 6 ही कम 6, और x स्क्वायर होगा माइनस का माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 6 दूनी कितना होगा? 12x। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारे के सारे इधर लेके आएंगे, क्योंकि द्विघात बोलते हैं कि राइट में आपको क्या देना होगा? 0 देना होता है। तो यही फोकस रखें कि आपको इसको इधर लेके आना होगा ही होगा।
यहाँ पे होगा x की घात 3 जो होगा तो -4x² माइनस x प्लस होगा 1 प्लस का इधर जाके माइनस का x की घात 3 माइनस का इधर जाके प्लस का 8 और इधर प्लस का 6x² और माइनस के 12x बराबर कितना होगा 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आगे चलिए, अब आपका आने वाला है पोर्शन क्या, ये रहा आपका पोर्शन x की घात 3 से x की घात 3 खत्म, क्योंकि एक है प्लस का एक है माइनस का कैंसिल। यहाँ पे होगा x² ये x² ये 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2x² बचेगा। तो ये जो का 2 रखोगे 2x² जो का तो यहाँ पे अब क्या रखेंगे x वाला पोर्शन 12x और 1x कितना होगा माइनस के 13x होगा, माइनस के 13x होगा। तो ये मैंने लिखा माइनस का 13x होगा। अब यहाँ पे 8 अरे कितना हो गया 9 का 9 होगा। और कोई कुछ बचा इसमें, दोबारा से समझे x की घात 3 से x की घात 3 खत्म हुई। अब बात आई x की घात 2 की, x की घात 2 यहाँ है, x की घात 2 यहाँ है, 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2, तो मैंने लिख दिया। अब बात करूँ मैं इसकी 12x और 1x कितना होगा 13x माइनस के 13x हो चुका। 8 अरे कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना होगा 0। बस इसी कंडीशन को ला के हम बोलेंगे क्या ये द्विघात है। क्यों? क्योंकि x में x की सबसे बड़ी घात 2 है। हाँ जी, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो दी गई समीकरण क्या है द्विघात है। हाँ या ना में आपको जवाब देना था। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं अतः दी गई समीकरण एक द्विघात इक्वेशन है। नोट करें। तो अब हम सीखने वाले हैं द्विघातों को कैसे हल किया जाता है और कैसे उनके वेरिएबल्स को आंसर दिए जाते हैं, कैसे उनके f के मान निकाले जाते हैं। ये हमें जानना होगा, ये हमें सीखना होगा। कैसे सीखेंगे, ध्यान दोगे। आपको करना क्या है, जताना क्या है, सीखना क्या है भाई। आपको ध्यान रखना है एक द्विघात दे रखी है और आपको चाहिए x का मान, कैसे याद करना होगा ये सबसे बड़ी बात। उससे पहले आपको सीखना होगा कौन सी द्विघात जोड़ने पर उत्तर देती है, कौन सी द्विघात घटाने पर उत्तर देती है। आपने द्विघात का एक फॉर्मूला सीखा था जी। क्या फॉर्मूला सीखा था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना था 0। सभी बोले, इतनी बुलंद आवाज़ में बोले जो कमरा बाहर निकल जाए। क्या समीकरण थी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 बराबर 0। बहुत अच्छे। यहाँ पर ध्यान रहे, जो बाद वाला चिन्ह होगा वो हमेशा द्विघात को प्रभावित करने वाला है। प्रभावित तो पहले वाला चिन्ह भी करेगा, लेकिन बाद वाले चिन्ह से ही हम बता सकते हैं समीकरण जोड़ने पर आंसर देगी या घटाने पर आंसर देगी। किसी को कोई ऐतराज? अगर बाद में चिन्ह है आपका पॉजिटिव तो समीकरण में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। इतना सा ध्यान दे। यदि बाद वाला चिन्ह होगा माइनस का तो समीकरण में क्या करना होगा, घटाना होगा। यहाँ पे प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहे हैं आपको? अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ इस समीकरण में जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। जी बाद वाला चिन्ह प्लस का है, इसी कारण पॉजिटिव किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इस वाली द्विघात में क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इस वाली द्विघात में क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। क्योंकि हमें पहले वाले चिन्ह यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, उससे नहीं लेना, हमें दूसरे चिन्ह से लेना देना है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो क्या करा जाएगा जी, घटाया जाएगा, निगेटिव किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें बताइए क्या होगा? यहाँ पे घटाया जाएगा क्योंकि इस पे प्रभाव नहीं, इस पे प्रभाव जा रहा है तो ये क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। कोई दिक्कत आते हैं। अब क्या घटाया जाएगा ये जाने, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है द्विघात में। बस यही तो जानना है कि जोड़ना और घटाना कैसे सीखा जाए, द्विघात खत्म हो जाती है इसी बात पे। देखते हैं। यहाँ पे आपको दो संख्या दिखाई दे रही होगी। सॉरी, क्या दो संख्या दिखाई दे रही है जी? क्या लिखा हुआ है 12, क्या लिखा हुआ है 7। हमेशा बाद वाली संख्या पे आपको फोकस करना होगा जी। क्या फोकस करना होगा कि 7 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए, 7 को ऐसे टुकड़ों में विभक्त कर दीजिए कि जोड़कर 12 आ जाए, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये मैंने द्विघात गलती कर दी है। यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 12 होगा। ऐसे ही यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा आपका 8 और यहाँ पे होगा 12, और इसमें भी शायद यही हो सकता है कि यहाँ पे भी आपका पोर्शन गुना आए, इधर गुना उधर ही रहे 9। ये हो सकता है पोर्शन क्या 9 के ऐसे टुकड़े की घटाकर 5 आ जाए, क्या हो सकता है? ये द्विघात को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या, सपोज डैट, यहाँ पे मैंने लिखा 14 तो यहाँ पे लिखूँगा 5।
यहाँ पे द्विघात को ठीक है, आपको केवल द्विघात का कॉन्सेप्ट जानना है, फिर आपसे क्वेश्चन कोई कितने कराए। देखो आपको क्या करना है, ध्यान दोगे, बस यही फोकस है सब कुछ। भाई टुकड़े किसके करने हैं, 12 के। टुकड़े किसके करने हैं, 12 के। टुकड़े किसके करने हैं, 14 के। टुकड़े किसके करने हैं, 27 के। ऐसे टुकड़े करने हैं जी। कैसे टुकड़े करने हैं, हमें ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जो घटाकर क्या आ जाए, यहाँ पे जोड़ के आएगा कि घटा के, जोड़कर, यहाँ पे घटा के कि जोड़ के, यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ पर घटा के आएगा, निगेटिव करके आएगा। सब 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं आपको। कैसे कि 12 के ऐसे टुकड़े कर दे कि जोड़कर कितना आ जाए, 7। क्या होते हैं, 3 + 4, 4 तिया 12। अब खुद से सोचे 12 के टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं जी। 12 ही कम 12 होता है, बिल्कुल सही बात है। 6 दूनी 12 होता है, ये गजब वाली बात है। और क्या होता है, 4 तिया 12 होता है जी। अब कोई बच्चा कहेगा कि 3 चौक 12 बोल दो या 2 तिया 6 2 छिक 12 बोल दो। भाई आपने 2 छिक 12 लिखा, अरे मुन्ना ये तो पहले लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत दिखाई दे रही है आपको। अरे 2 छिक 12 या 6 दूनी 12 बात तो ही आ गई ना, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनमें ऐसा कौन सा जोड़ा है जिन्हें आपस में जोड़ने पर 7 आए। 12 अरे कितना होता है, 13, तो ये तो गलत हो चुका है। 6 और 2 कितना होता है, 8, ये भी गलत हो चुका है। 4 और 3 कितना होता है, 7। तो देखो गुना तो सबकी 12 जा रही है, लेकिन जोड़ कर कौन दे रहा है, 7। वही आएगा हमारा जोड़ा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये खुद से सोचना होगा आपको। और फिर मैं इसकी कंडीशन भी देता हूँ आपको, जैसे कि जो भी संख्या यहाँ पे, अगर कल को यहाँ पे 112 आने लगे, 1012 आने लगे, फिर क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। जो भी आपकी संख्या है 12 है, आप उसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे, किससे काटेंगे, जिस तरह हम इसको काटेंगे, किससे हम काटने वाले हैं, 2 से। 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से कटेगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार। फिर 2 से काटूंगी 3 से, 3 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा, 1 बार। जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपका 1 ना आए, तो देखेंगे क्या आएगा। लेकिन इसके टुकड़े करने के बाद भी फिर भी यहाँ पे आपको जाना होगा। 2 दूनी कितना होगा, 4, और 4 ते कितना हो जाएगा, 12, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। कोई दिक्कत, अच्छा इसको हटा लेते हैं, इसको भी हटा लेते हैं, क्योंकि हमें टुकड़े क्या चाहिए, 4 गुना 3। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको आते हैं। मैं सब कुछ हटा दूं, इसको दोबारा लिखता हूँ। x² प्लस लिखा गया 7x प्लस लिखा गया 12 बराबर 0। फिर से सोचे, क्योंकि बस यही सोचना है यार, द्विघात इसी बात पे ख़त्म हो जाएगी। 12 के टुकड़े क्या होंगे, 4 और 3, क्योंकि 4 और 3 गुना भी लाते हैं 12 और जोड़कर भी आता है 7। इधर बताइए ज़रा, 12 के टुकड़े ऐसे करो कि 8 आए। भाई आपने कहा कि 4 और 3 कर दीजिए, 4 तिया 12 तो हो जाएगा, लेकिन 4 और 3 कितना होगा, 7। गलत हो जाएगा। फिर क्या आएगा, 6 और 2, 6 और 2 कितना होता है, 8, और 6 दूनी कितना होता है, 12। ये फोकस समझ आ रहा है आपको, आते हैं। यहाँ पे करना किसको है आपको, जो यहाँ पे गुना आ रही है ना, जो गुना आ रही है 4 तिया 12, गुना को प्लस में पलट देना है, गुना को प्लस में बदल देना है, रिप्रेजेंट कर देना है जी। क्या करेंगे, x² प्लस 7 के स्थान पे क्या लिखूँ, 4 + 3। जैसे आप सोचिए, मेरी जेब में 7 रुपये है, मैंने बोला, फिर बोला कि नहीं भाई मेरी जेब में 7 रुपये है, एक इस जेब में, लेफ्ट जेब में है 4 रुपये और राइट जेब में है 3 रुपये, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 रुपये। तो जहाँ पर 7 लिखा हुआ है, मैं 7 को तोड़ सकता हूँ, 4 + 3, कोई दिक्कत। यहाँ x चिपका हुआ है, तो आप भी क्या चिपकाओगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे। छोटी सी बात है, यहाँ पे 7 था, 7 के स्थान पे 4 + 3 लिखा, बाकी सब चौका तो है, कोई दिक्कत। x यहाँ है, चिपका हुआ है, तो कहाँ चिपकाएंगे, दोनों संख्याओं के पास चिपकाएंगे। x² जो का तो 4 कितना हो जाएगा, x, 3 कितना हो जाएगा, x, प्लस हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, क्या ये दोनों एक जैसे जी। आपको जोड़े बनाने हैं, ये इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। जोड़ा कैसे, अरे भाई 3 संख्याओं से जब भी आपकी 4 संख्या बन जाए तो जोड़ा बना देना, इसका जोड़ा इसके साथ, इसका जोड़ा इसके साथ। अब इसके साथ इसके साथ है, इसके साथ इसके साथ है, तो फिर क्या होंगे, फिर संतान उत्पन्न होगी। इनसे होने वाली संतान कौन सी होगी, जो कॉमन फैक्टर है। कॉमन कौन है इनमें भाई,
एक्स एक संख्या है जो यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, जिसे कॉमन नहीं लेना आता फिर से सीखे भाई। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7a और कहीं पर लिखा हुआ है 7b, ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है? 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, इसको हटा लीजिए। कल को आ जाए आपका a² और वहाँ पर आ जाए ab, ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कॉमन है? a, क्योंकि a² को लिखा जा सकता है a गुना a, यस। और a चला गया बाहर, बचतर क्या बचेगा? a और b। समझ आ रहा है? बस यही तो कॉमन है। x² का मतलब x गुना x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, कॉमन क्या आएगा? x आएगा, अंदर क्या बचेगा? x + 4। कोई दिक्कत? इससे कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो मैंने कॉमन ले लिया 3, अंदर क्या बचेगा? x + 4। क्यों? क्योंकि जो 12 लिखा हुआ है 4 गुना 3 नहीं लिख सकते आप उसे? हाँ लिख सकते हैं। 3 निकल लिया, बच कौन जाएगा? 4, बराबर कितना? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यही यहाँ पे टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर द्विघात इतना लाने के बाद दोनों कोष्ट एक जैसे बने हुए हैं तो द्विघात आपकी सही है, अदरवाइज द्विघात सही नहीं होगी। समझ आ रहा है? यहाँ पे x + 4 है, वहाँ पे x + 5 आ जाता, क्वेश्चन ही गलत था। आपने ऊपर कोई मिस्टेक कर रखी है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। समझ आ रहा है आपको? तो अब ये देखो कि इस पूरी लाइन में ऐसा कौन सा है जो 2 जगह लिखा हुआ है जी? x + 4 यहाँ, x + 4 यहाँ, तो मैं x + 4 को ही कॉमन लेने वाला हूँ। x + 4 जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा? x, यहाँ पे क्या बचेगा? 3 नहीं, +3, क्या बचेगा? +3, चिन्ह से ही लिखने वाले हैं। x + 4 दोनों जगह से चला गया, यहाँ पे क्या बचा? x, यहाँ पे क्या बचा? 3, बराबर कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? 2 कोष्ट बन गए ना। जब भी द्विघात से 2 कोष्ट बन जाए तब मान लेना कि आंसर के नज़दीक हो। पहला कोष्ट 0 के बराबर, दूसरा कोष्ट भी 0 के बराबर, फिर आंसर क्या आएगा सर? भाई x + 4 किसके बराबर रखोगे? 0 के। x + 3 किसके बराबर रखोगे? 0 के। कोई ऐतराज? प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, x बराबर क्या होगा? -4, एक उत्तर। यहाँ पे x बराबर क्या होगा? -3, दूसरा उत्तर। कोई किसी को दिक्कत? अच्छा, दोबारा से रिवीजन करते हैं क्योंकि फिर हम क्वेश्चन को जल्दी से करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन को हमने देखा, जो भी यहाँ पे संख्या होगी अगर प्लस है तो जोड़ने पर यो देता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करूँ, संख्या तो यही है लेकिन माइनस है तो घटाने पर यो देगा। वो बाद में सोचे, पहले प्लस वाले पे आते हैं। भाई 4 को लिख दिया गया, आपने सोचा जी 4 तो 12 को कैसे कैसे लाया जा सकता है? 12 को 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 और 12 एकम 12, लेकिन 7 कौन देगा जी? 4 और 3 7 होता है, तो उसी को रखेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। छोड़ दिया 12। अब इस समीकरण में क्या करना है? बीच वाले पद को बदलना है केवल, चाहे समीकरण जोड़ने वाली हो चाहे समीकरण घटाने वाली हो। फिर 7 है, 7 को मैंने क्या लिख दिया? 4 + 3, 4 और 3 कितना होता है? 7, और 4 की 3 में गुना करके कितना आता है? 12। समझ आ रहा है? यहाँ पे x चिपका हुआ है तो मैंने भी x चिपका दिया, चिपका डाला। अगर चिपका डाला तो झिंगा लाला अंदर जाए। x के साथ क्या आएगा? 4 के साथ क्या आएगा? 3 के साथ क्या आएगा? अब देखो, जैसे ही 3 पद से 4 पद आ जाए, यहाँ पद है 3, 1 2 3, पद कितने बन गए? 1 2 3 4, 4 पद हो गए तो शादी कर दीजिए। जोड़ा बनाया, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ, जोड़े बन चुके हैं जी। जोड़े बने तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? x, अंदर क्या बचेगा? x, यहाँ क्या बचेगा? 4। कोई दिक्कत? क्या कॉमन आ रहा है? 3, x 3 यहाँ से निकला तो क्या बचा? x बचा। 3 हटाया x बचेगा। 12 को लिख दो, 4 तिया 12, 3 हटाया फिर क्या बचेगा? 4। क्या दोनों कोष्ट एक जैसे हैं? हाँ जी। अगर दोनों कोष्ट एक जैसे हैं तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ क्या बचेगा? 3। दोनों कोष्ट 0 के बराबर रखेंगे। पहला कोष्ट 0 के बराबर, दूसरा कोष्ट 0 के बराबर। प्लस का 4 उधर जाके माइनस का, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का। क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लेंगे, जितनी जल्दी हो सके। 12 के टुकड़े क्या होते हैं बच्चा? 6 दूनी और 6 और 2, सवाल हो गया। बस आपको 8 की जगह क्या लिखना है? 6 + 2, बाकी कुछ नहीं छेड़ना है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? 6 + 2, और यहाँ क्या चिपकेगा? x प्लस कितना होगा? 12 बराबर कितना होगा? 0। कोई दिक्कत? आगे क्या x चिपका हुआ अंदर? हाँ जी, ये लो x। और ध्यान देना इधर से माइनस भी जाएगा इस बार। यहाँ पे ना प्लस था, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस है तो प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा? -6। भाई इधर से गया माइनस, उधर से आया x, इधर से गया माइनस, उधर से आया x। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 बराबर कितना? 0। 3 पद से 4 पद पे आ गए। हाँ जी, तो पद का क्या बना लोगे? पेयर बना लिया। क्या कॉमन आ रहा है कुछ? हाँ जी, x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? x - 6।
और यहाँ से कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा, कहें का, माइनस का आएगा। ध्यान रखना, क्यों उठा रहे हैं माइनस का भी सोचते हैं। आज तक हमने ये बात जानी, जिस कोष्ठ में से माइनस उठाया जाता है उसके चिन्हों को पलट दिया जाता है। माइनस के 2 मैंने कॉमन उठा लिया तो क्या बचेगा, x बचेगा, कहें का, प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन उठाया तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का तो बन जाएगा प्लस और प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस। क्यों कर रहे हैं ऐसा, थोड़ी देर में रुके। 2 निकल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा, x। 2 से ही भाग कर दीजिए, 2 6 12, या 12 को लिख दीजिए 2 गुना 6, 2 निकालिए, क्या बचेगा, 6 तो बचा, लेकिन कहें का, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन उठाया तो चिन्ह बदल जाते हैं। बराबर कितना, 0। मैं इस क्वेश्चन में भी आपको ये बात कह चुका हूँ बार बार कि भाई अगर दोनों कोष्ठ एक जैसे है तो सवाल सही, अदरवाइज सवाल सही नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या x माइनस 6 एक जैसा है, हाँ जी, तो एक जैसा है तो आप इसे एक ही जगह पे लिखोगे x माइनस 6, क्योंकि आपने कॉमन उठा लिया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ क्या बचा, x, यहाँ क्या बचा, क्या बचा, x माइनस 2 बराबर कितना, एक बार पहला 0, एक बार दूसरा 0। हम लिखेंगे x माइनस 6 बराबर कितना, हम लिखेंगे x माइनस 2 बराबर कितना, माइनस के 6 होंगे जाके, x का मान कितना आ जाएगा, उधर x माइनस के 2 उधर जाके x का मान कितना आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को आते हैं। अब ये बताइए क्या इस सवाल को पॉसिबल है करना, हाँ जी, क्या करोगे इस सवाल का, ये बताइए। 14 के ऐसे टुकड़े, ये बताओ जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो घटाने पर ही आएगा, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। आ रहा है सबको, यहाँ पे घटाने पर आएगा कि जोड़ने पर आएगा, जी घटाने पर आएगा। क्यों, क्योंकि बाद वाला चिन्ह माइनस है तो घटाने पर, और बाद वाला चिन्ह प्लस का है तो जोड़ने पर। कोई दिक्कत आती है। 14 के सोचो कि ऐसे टुकड़े लाएंगे कि घटाकर कितना आ जाए, 5। अब मैं सारी कंडीशन पे बात करता हूँ। 14 को क्या से 14 लाया जा सकता है, 14 एकम 14, 14 गुना 1 हो सकता है जी। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है जी 7 गुना 2। और कुछ हो सकता है क्या, जी नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। कोई बच्चा बोला 2 गुना 7 हो सकता है, यार 2 गुना 7 या 7 गुना 2 लिखो, बात एक है। और हमेशा आप बड़ा पहले लिखोगे, छोटा बाद में लिखोगे। अब देखो 14 में से 1 गया, कितना बचेगा, क्योंकि घटाने पर वाली इक्वेशन है तो घटाना ही होगा, जोड़ने वाली इक्वेशन होती तो हम जोड़ते। 14 में से 1 गया, कितना बचेगा, 13। क्या यहाँ 13 है, नहीं। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। क्या यहाँ 5 है, जी। तो आपको कौन सा जोड़ा लेना होगा, 7 और 2 वाला। समझ आ रहा है आपको, जी। इस सवाल को फिर से लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, 5x माइनस 14 बराबर कितना, 0। 14 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि घटाकर कितना मिल जाए, 5। वो क्या लिखे आपने, 7 गुना 2। 7 गुना 2 मतलब 7 माइनस 2। 7 में से 2 गया, कितना बचेगा, 5। वो ऐसा रहा कि ऐसे बोला जाता है जैसे कि मान के चलो मेरे पास 8 रुपये है। दूसरी भाषा में बोला जा सकता है कि मेरे पास 2 कम 10 रुपये है। 10 माइनस 2 कितना आता है, 8 ही आता है, और वैसे भी ऑलरेडी 8 है तो ऐसे भी बोला जा सकता है। जैसे मेरे पास में 99 रुपीज़ है तो मैं क्या बोलूँगा, 1 कम 100 रुपीज़ है, 1 कम 100 रुपये है, या बोल दीजिए 99 रुपये है। समझ आ रहा है आपको, आते हैं। आपको क्या चेंज करना है, हमेशा द्विघात में बीच वाले पद को ही चेंज किया जाता है, अदरवाइज किसी को चेंज नहीं किया जाता। वो बाद में कॉमन उठाने पर चेंज हो सकता है, ठीक है। आते हैं 5 के स्थान पे क्या लिखना होगा, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि घटाने वाली इक्वेशन है, प्लस आता तो जोड़ने वाली थी। अब क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 के स्थान पे लिखोगे 7 माइनस 2। एक्स है तो एक्स चिपकाएंगे, माइनस कितना होगा, 14 बराबर कितना होगा, 0। एक्स अंदर लेके जाएंगे, यहाँ से प्लस है तो चिन्हों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे माइनस होता तो चिन्हों पे प्रभाव पड़ता। क्या पड़ता, जो अंदर है उनके चिन्ह बदल जाते। जो माइनस का वो क्या बन जाता, और जो प्लस का वो क्या बन जाता, क्या, जो माइनस का वो क्या बनता, जो माइनस का वो क्या बनता, और जो प्लस का वो क्या बनता, अच्छा। लेकिन अब क्या बदलेगा जी, अब नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लस चिन्हों को नहीं बदलता है। अच्छा, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर जो का, तो प्लस कितना रहेगा, 7x चिपकेगा, यहाँ पे रहेगा 2x चिपकेगा, और माइनस कितना होगा, 14 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पे 3 से कितने पद बन गए, 4। 1 2 3 1 2 3 4, 4 पद बन गए, 4 बन गई संख्या। चारों में से क्या करो, 2 को बनाओ और शादी करो। जोड़े बना लिए, अब जोड़े बन गए, पेयर बन गए, शादी हो गई तो क्या होंगे, संतान उत्पन्न होगी, बच्चे होंगे।
ऐसा कौन सा पार्ट कॉमन है जो बाहर निकलेगा? x बाहर है तो x आएगा, यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा जी, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से x बाहर, x बचेगा। जिसको नहीं आता जाने एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर सर एक्स स्क्वायर का मान होता है x गुना एक्स, एक x चला गया बाहर, मिटा दिया गया कि अंदर क्या बचेगा x। कोई दिक्कत आती है? इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 2 तो कॉमन आ रहा है, कहीं का माइनस का कि प्लस का? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का इसी वजह से उठाया गया है कि कोष्ट एक जैसे आ जाए। अगर 2 इसमें से माइनस को कॉमन उठाया गया तो चिन्ह बदल जाते हैं ना। पहला माइनस का है क्या बन जाएगा? बोला नहीं जाता आपसे। पहला माइनस का तो क्या बनेगा और दूसरा भी माइनस का तो क्या बनेगा? ठीक है, तो इसका मतलब 2 तो निकला बाहर, यहाँ पे क्या चिपका हुआ है? x रहेगा। 2 सत्ते, अबे 2 सत्ते 2 सत्ते, इसका मतलब यहाँ पे रहेगा 7 बराबर कितना? 0। किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, एक दिक्कत है, आपने जब माइनस कॉमन उठा लिया, जिन चिन्ह बदलते हैं ना, पहला प्लस का होगा तो दूसरा भी प्लस का होगा, और जब ही तो दोनों कोष्ट एक जैसे होंगे। और दोनों कोष्ट एक जैसे है तो दोनों कोष्टों में से आपने पूरी लाइन में से आपने कॉमन उठाया जी। क्या कॉमन उठाया? x माइनस 7। x माइनस 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे क्या बचेगा? मतलब x माइनस 2 बराबर क्या रहेगा? 0। कोई दिक्कत? आगे क्या करोगे? आगे हम इसको करना चाहते हैं जी 0 के बराबर करना चाहते हैं, 0 के बराबर x प्लस 7 बराबर क्या आएगा? x माइनस 2 बराबर क्या आएगा? x प्लस का 7 उधर जाके माइनस के साथ क्या आएगा? पहला उत्तर। माइनस के 2 उधर जाके क्या आएगा? प्लस का दूसरा उत्तर। किसी को कोई दिक्कत? ये रहा आपका आज का सवाल, इसको भी करने वाले हैं। इसमें और इसमें क्या अंतर है जी? यहाँ पे प्लस था, वहाँ पे क्या है? माइनस। जोड़ने पर आएगा कि घटाने पर? घटाने पर ही आएगा। इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसे जानना है। यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर ही आएगा। 27 के ऐसे टुकड़े सोच लीजिए कि 6 आ जाए। 9 तिया 27, अबे 9 तिया 9 तिया 9 3 जा 9 3 जा होता है 27, 9 3 जा 9 3 जा अच्छी। और 9 में से 3 घटा के कितना आता है? 6 आता है। 9 में से 3 घटा के कितना आता है? 6। 9 में से 3 घटा के कितना आता है? 6। कोई दिक्कत आती है? जिसको नहीं आया भाई 27 के टुकड़े करने थे, नहीं आ रहा है, अलग से सोचे। 27 गुना 1 होता है, 9 तिया 27 1 होता है, और होता ही नहीं है। आप सोच के बताइए कोई हो है क्या ऐसी कोई कंडीशन? आप ये कह दो भाई कि 3 गुना 9 होता है, भाई गलत है भाई। जब आपने 9 गुना 3 लिख रखा है, ऐसे कैसे लिखोगे कि 3 गुना 9 भी लिखोगे? फिर तो आप 1 गुना 27 भी लिख सकते हो। नहीं, एक बार जो संख्या रिप्रेजेंट कर दी उसे आप दोबारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसमें देखो 27 में से घटाऊँ 26 आएगा क्या? यहाँ 26 मांग रखा है क्या? नहीं। यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे 9 में से 3 घटा कितना आता है? 6। यहाँ 6 मांग रखा है। हाँ, लेकिन अगर मैं इसको 26 कर देता हूँ तो फिर क्या आएगा? अगर मैंने 26 कर दिया, अब 27 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए कि घटाकर 26 आ जाए। गलत जवाब। 27 माइनस 1, 27 ही कम 27, और 27 में से 1 घटा के कितना बचेगा? 26। किसी को आ रहा है ये? क्या सभी को आ रहा है? आ रहा है? आते हैं। अगर यहाँ 6 था तो आंसर ये लेके आता, लेकिन जैसे ही 26 हुआ आंसर कौन लेके आएगा? ये, और ये हमारे लिए रहेंगे बेकार। आपको 26 के स्थान पर देख लो, फिर से सोचे, अरे 27 की गुना 1 में 27 तो आएगा, और 27 में से 1 घटा के कितना आएगा? और वो तो चाहिए ही था, और क्या चाहिए हमें? आते हैं एक्स स्क्वायर जो का तो 26 के स्थान पे बदलना है। क्या बदलना है? 27 माइनस 27 माइनस 27 माइनस, तो यहाँ पे लिखा 27 माइनस 1। एक्स चिपका हुआ है तो चिपकाएंगे, माइनस के 27 है तो लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे है मंदिर, यही है प्रसाद। मंदिर में जितने बच्चे जाएंगे सबको प्रसाद मिलेगा। तो x 27 को क्या चिपका दिया? x। 1 को क्या चिपका दिया? x। आपको ये करना ही करना है, करें। एक्स स्क्वायर जो का तो माइनस अंदर जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखें, कॉन्सेंट्रेट करें इस क्वेश्चन पर कि यहाँ पे अगर है माइनस है तो चिन्ह बदल जाते हैं। 27 का चिन्ह कहीं का है? प्लस का, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है? प्लस। और प्लस का 27 कहीं का बन जाएगा? माइनस का। उधर से क्या चिपकेगा? x। माइनस माइनस वैसे प्लस होता है, और क्या आएगा? 1 x आएगा। माइनस कितना होगा? 27 बराबर 0। अब कुछ बच्चे या कुछ टीचर कर देते हैं कि यहाँ पे x लिख लेते हैं, आप भी लिख सकते हो।
x की गुना 1 में करेंगे क्या आएगा, x आएगा, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है किसी संख्या से गुना करने पर, किसी संख्या को 1 से गुना करने पर या किसी संख्या को 1 से भाग करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10 की गुना 1 में करो 10 ही कम, और 10 को 1 से भाग करो कितना आएगा 10। x को 1 के साथ गुना करता हूँ क्या आएगा x, ख़त्म करो। अब कुछ कॉमन आ रहा है जी, कुछ कॉमन आ रहा है, देखते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x माइनस 27। अच्छा जी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बताइए। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जहाँ से कॉमन कुछ नहीं आएगा वहाँ से कॉमन 1 आएगा, ये फोकस करना है आपको। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्या आता है 1 कॉमन आ गया प्लस का। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस के कितना 27, सभी बोले बराबर कितना 0, बराबर 0। क्या यहाँ यो और यो एक जैसा है जी, तो हमारा सवाल भी सही है। क्या ये दोनों एक जैसे है, तो पूरी लाइन में कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 27 बराबर, यहाँ पे कोष्ट में क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर कितना होगा 0। अब क्या करोगे, पहला भी 0 के बराबर, दूसरा भी 0 के बराबर। आप क्या बोलोगे x माइनस 27 बराबर कितना, और x प्लस 1 बराबर कितना, प्लस के माइनस के 27 उधर जाके x का मान कितना, अरे x का मान कितना, x का मान कितना, x का मान कितना माइनस का 1, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाके का होगा माइनस का। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अभी मैं आपको टेस्ट के लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप इन्हें नोट राइट डाउन करें।